नमस्ते साथियों। जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगभग 2.5 साल बाद हम पहली बार आ रहे हैं। तो आज हम एक कंफ्यूजन है राजस्थान के इतिहास में, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे कि संप सभा जिसकी स्थापना गोविंद गुरु ने की थी, वो वर्ष कौन सा है। स्थापना का 2 वर्ष मिलते हैं हमें, एक 1883 मिलता है और दूसरा 1905 मिलता है। तो ये 2 वर्ष क्यों मिलते हैं और किस वर्ष के साथ हमें जाना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो लगातार अंत तक बने रहे। संप सभा। संप सभा, ठीक है। पहले तो ये कि स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो गोविंद गुरु वही जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। हमारे वागड़ क्षेत्र में इन्हें गोविंद गुरु कहते हैं, पुस्तकों में गोविंद गिरी मिलता है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। गोविंद गुरु, गोविंद गिरी भी सही है। गोविंद गुरु, हमारे वागड़ क्षेत्र में इनको गोविंद गुरु कहा जाता है। तो गोविंद गुरु जो है, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इन्होंने संप सभा की स्थापना क्यों की थी। तो इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी भीलों को संगठित करने के लिए। उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य है भीलों को संगठित करना। भील जनजाति जो दक्षिण राजस्थान में बहुतायत में मिलती है, पाई जाती है, भीलों को संगठित करना। भीलों को संगठित करना और उनमें राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करना। राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करना। सामाजिक चेतना जागृत करना। शूरवीरों का क्षेत्र है वागड़, और वहां भील जनजाति में भी कई शूरवीर पैदा हुए हैं, तो उनको अपने अतीत का स्मरण करवाना और उन्हें सही राह पर लाना इस संप सभा का उद्देश्य था। संगठित करके उनमें राजनीतिक और सामाजिक चेतना जागृत करना, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। यहां कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यह है कि स्थापना का वर्ष, 2 वर्ष मिलते हैं स्थापना के वर्ष। स्थापना वर्ष 2 मिलते हैं। एक तो मिलता है 1883। कौन सा मिलता है? 1883 ईस्वी। ये वर्ष है वो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है। बहुत बड़े इतिहासकार है राजस्थान के, गोपीनाथ शर्मा। बड़ा नाम है इनका राजस्थान के इतिहास में, बड़ी अच्छी पुस्तक भी है इनकी, गोपीनाथ शर्मा। और दूसरा जो वर्ष मिलता है वो मिलता है 1905। यह जो वर्ष मिलता है वो आरपी व्यास की पुस्तक में मिलता है। 2 खंड है आरपी व्यास की पुस्तक के। जो विस्तृत अध्ययन करते हैं राजस्थान का इतिहास का, वो जरूर इस पुस्तक को पढ़ते हैं। आरपी व्यास, ये 1905 कहते हैं। वर्तमान में जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें आ रही हैं, वर्तमान में, पहले हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में 1883 मिलता था। अब अधिकांश पुस्तकें हैं वो हमें 1905 का वर्ष देती हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें वर्तमान में हमें 1905 का वर्ष देती हैं। एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर वी के वशिष्ठ। क्या नाम है? डॉक्टर वी के वशिष्ठ। डॉक्टर वी के वशिष्ठ जो है वो हमें कहते हैं कि गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना ही नहीं की है। गोविंद गुरु ने
संप सभा की स्थापना नहीं की है। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर वी के वशिष्ठ कह रहे हैं कि गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना ही नहीं की है। अब बात करते हैं, हम सामान्य सी चर्चा कर लेते कि गोविंद गुरु जो है, इनके गुरु कौन थे? गोविंद गुरु के गुरु, तो गोविंद गुरु के गुरु जो थे वो कोटा बूंदी अखाड़े के, कोटा बूंदी अखाड़े के राजगिरी, ये इनके गुरु थे। परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न अक्सर। तो ये अपनों ने संप सभा की बात कर ली, बाकी गोविंद गुरु को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब राजस्थान में जनजातीय आंदोलन को पढ़ेंगे। तो ये संप सभा का कंफ्यूजन है वो ये है। अब हम आरपीएससी क्या है, पिछले 2 वर्षों से हम देखें तो आरपीएससी में जो पेपर सेटर हैं वो बड़े सुलझे हुए हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं दे जिसमें विवाद उत्पन्न हो। तो अगर ये प्रश्न आता है तो या तो इन दोनों में से एक वर्ष आएगा ऑप्शन में, या फिर ये पूछेगा वो कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार संप सभा की स्थापना कब हुई, या फिर पूछा जाएगा कि आरपी व्यास के अनुसार संप सभा की स्थापना कब हुई। तो उम्मीद है आपका कंफ्यूजन इस मामले में दूर हो गया होगा। धन्यवाद।